भारत में चर्चा हो रही थी चुनावों को लेकर के, लेकिन इस चर्चा से भी ज्यादा तेज और ज्यादा चिंताजनक खबरें निकल करके सामने आ रही हैं ईरान से। ईरान के अंदर एक भूकंप आया और उस भूकंप ने पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपर्ट के कान खड़े कर दिए हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या ईरान ने अपना एटम बम तैयार कर लिया है, ईरान क्या अब एटम प्रशिक्षण कर रहा है। और यह भूकंप नहीं बल्कि ईरान ने अपना परमाणु प्रशिक्षण किया था जिसकी वजह से धरती हिली है। कल देर रात को एक भूकंप आया और उस भूकंप ने दुनिया भर में इस चर्चा को जन्म दे दिया कि क्या वाकई अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। और इस बीच में एक बेहद बेतुका बयान वो सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद बेतुका बयान निकल करके सामने आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू को ईरान के परमाणु संयंत्रों के ऊपर हमला करना चाहिए। देखिए, अमेरिका इस पूरे जंग के दौरान किस तरीके से अपना रोल अदा कर रहा है। माना कि अमेरिका के अंदर चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए वो इस तरह के भड़काऊ बयानों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मत भूलिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और अगर पुराने लोकतांत्रिक देश पर काबिज होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह के बयानों का सहारा ले रहे हैं तो दुनिया के लिए कितनी बड़ी खतरे की बात है। दूसरी तरफ बाइडेन कह रहे हैं कि ईरान के तेल ठिकानों पर इजराइल हमला ना करे और अगर यह तीसरा विश्व युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। और अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं भी होता है तब भी ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है उसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि सीधा असर भारत की आम जनता पर भी इसका पड़ने वाला है। अगर ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया गया तो सीधे तौर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और जो बाइडेन के इस बयान के बाद में कच्चे तेल की कीमतों में 5 से 10% की कीमतों के अंदर इजाफा हो चुका है। यानी जो बाइडेन की तरफ से जो बयान इस वक्त में दिया गया है, अमेरिका की तरफ से इस पूरे जंग में जो इस वक्त में रवैया दिखाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर दुनिया के लिए और भारत के लिए भी चिंताजनक है। लेकिन सबसे पहले भूकंप की बात करते हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जो कल देर रात आए एक भूकंप की है। भूकंप ज्यादा बड़े स्केल पर नहीं था, 4.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप ईरान के अंदर आया। लेकिन इस भूकंप के जरिए चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या वाकई ये कोई प्राकृतिक भूकंप था जिसकी वजह से ईरान की धरती हिली, या फिर ईरान ने अपना एटम बम हासिल कर लिया है, परमाणु प्रशिक्षण वो किया है जिसकी वजह से जमीन हिली है। जब भी कोई देश परमाणु प्रशिक्षण करता है तो उसके बाद में उस क्षेत्र की जमीन के अंदर एक कंपन महसूस होने लगता है। तो यह सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई अब परमाणु संपन्न और परमाणु हथियारों का भी इस युद्ध के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। मत भूलिए कि अभी परसों के दिन तेल अवीव वो क्षेत्र जहां पर नेतन्याहू रहते हैं उस क्षेत्र के अंदर लगातार मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया और इजराइल जिस तकनीकी के जरिए आयरन डोम वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए इजराइल इतराता रहा है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया और नेतन्याहू को बंकर के अंदर जाकर के छुपना पड़ा, बंकर में जाकर के शरण लेनी पड़ी। और उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस जंग का जो ठहराव होगा वो कहां होगा। बार बार ये बात कही जा रही है कि इजराइल ने अगर अटैक किया ईरान के ऊपर तो ईरान की तरफ से दो टूक कहा गया है। उनके विदेश मंत्री का बयान आगे आपको सुनवाने वाला हूं। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने भूल से भी ईरान पर अटैक करने की गलती की तो उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। यह बयान अपने आप में समझिए। और उसके साथ साथ
ईरान के विदेश मंत्री वो ये भी कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस को, यानी वो हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल करने की अनुमति दी, तो उसका सीधा अटैक झेलना पड़ेगा। यानी जो भी इजराइल की मदद करेगा ईरान पर अटैक करवाने में, उसको ईरान की फिर उसके बाद में तपस्या को झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में पूरा माहौल गर्म है और क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ईरान इस वक्त में पूरे उबाल पर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ इजराइल इस वक्त में घुटनों पर आ रहा है। लेकिन कल की एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। इजराइल ने अपने लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए गजा के अंदर अटैक किया है और गजा की रिहायशी कॉलोनियों के अंदर, गजा की मस्जिदों में, अस्पतालों में, स्कूलों में वहां पर मिसाइलें गिराई है और जिसकी वजह से कल ही एक दिन के अंदर 24 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन गजा के लोगों के लिए यह कोई पहली बार या नई चीज नहीं है। अभी तक गजा के अंदर करीब करीब 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल अपने लोगों को लगातार उत्साहित रखना चाहता है और इसीलिए उसने गजा के ऊपर अटैक किया और इजराइल ने इसके साथ साथ लेबनान के भी रिहायशी इलाकों के अंदर अटैक किया और सीधे तौर पर मकसद यही है कि उनकी कुछ बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाए, उनके कुछ निर्दोष लोगों को मार दिया जाए और उसके बाद में इजराइल के अंदर अपने लोगों को खुश रखा जाए। और आप सोचिए कि जिस वक्त में 1 अक्टूबर 2024 की, यानी मंगलवार की वो रात, जब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें जो ईरान की तरफ से दागी गई इजराइल पर, तो उस वक्त में यही बार बार दुहाई दी जा रही थी कि कैसे यहूदियों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनकी बिल्डिंगों पर, उनके दफ्तरों पर मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं और यही इजराइल लगातार गजा को मिट्टी का ढेर बना रहा है। तब उसको इस बात की याद नहीं आई। साथ साथ एक बात यह भी आप याद रखिए कि इस वक्त में जो कुछ हो रहा है, ये रेड सी में व्यापार को जो प्रभावित करेगा उससे सीधे तौर पर भारत पर भी असर पड़ेगा। और इसके बाद में एक चीज आप ये भी समझिए कि अगर इन दोनों देशों के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में अगर युद्ध के हालात और बढ़ते हैं, तो उसके बाद में जो एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र है, जहां से यूरोप के लिए हवाई जहाज निकलते हैं, तो वो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यानी जो हवाई यात्रा है वो भी महंगी हो जाएगी और उसके बाद में जो तेल के दाम है वो तो लगातार बढ़ेंगे ही। ईरान के विदेश मंत्री, उनका बयान आप देखिए। ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, अब्बास अरागची। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को तेहरान स्थित स्विट्जरलैंड के दूतावास के जरिए उन्होंने बताया है कि इस मामले में वो दखल ना दें। अब्बास अरागची ने कहा कि कोई भी तीसरा मुल्क जो इजराइल की मदद करेगा या अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने देगा, वो ईरान के हमले का वैध टारगेट होगा। यानी अगर किसी ने भी इजराइल की मदद की और उस मदद के जरिए ईरान पर अटैक हुआ, तो निश्चित तौर पर वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल करके सामने आया है और वो कह रहे हैं कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करे इजराइल। कहा, परमाणु हथियार हमारे लिए बड़ा खतरा है, वहां पर पहले बम गिराओ, बाकी बाद में सोचेंगे। सोचिए, दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के अंदर ये उस गद्दी पर, उस कुर्सी पर बैठने के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं और पूरी दुनिया को आज देखना चाहिए कि ट्रंप का कितना बेतुका बयान है। वो कह रहे हैं कि पहले परमाणु जो हथियार जहां पर रखे हुए हैं उन पर अटैक किया जाए
और अगर उन पर अटैक होता है, उस क्षेत्र में अटैक होता है, तो एक तरीके से ईरान आजाद हो जाएगा। किससे आजाद हो जाएगा? जो एक संधि है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस संधि से ईरान आजाद हो जाएगा और उसके बाद में जो कुछ होगा वो आपके लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए भयावह होगा। बाइडेन गलत है। परमाणु हथियार हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान के पास में जल्द ही परमाणु हथियार होंगे जो हमारे लिए दिक्कत पैदा करेंगे। जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उनका जवाब होना चाहिए था कि पहले वहां बम गिराओ और बाकी चीजों की चिंता बाद में करेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। हालांकि जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमला ना करें। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह ईरान के हमले का जवाब कैसे देगा। उन्होंने इजराइल को ईरान के तेल भंडारों पर हमला ना करने की सलाह दी है। बाइडेन ने पत्रकारों से कहा कि अगर वो नेतन्याहू की जगह होते तो दूसरे विकल्पों के बारे में सोचते। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में जंग नहीं होने वाली है। वे मिडल ईस्ट में जंग रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका को भी आप समझिए, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका जिस चीज के लिए मना करता है वही चीज हो जाती है। जो बाइडेन एक तरीके से पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि अगर वो नेतन्याहू की जगह पर होते तो वो तेल के ठिकानों पर हमला नहीं करते। और दूसरी तरफ अमेरिका के ही दूसरे बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप पहले सीधे परमाणु क्षेत्रों के ऊपर जो है वो अटैक कीजिए, बाकी चिंता सब बाद में करेंगे। सोचिए कि अमेरिका का यह रवैया पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त में हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात के बीच में ईरान पर क्या वाकई अटैक करने की सोच भी सकता है इजराइल? और अगर इजराइल ने ऐसा सोचा तो क्या वाकई फिर उसके बाद में ईरान मजबूर हो जाएगा अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करने के लिए? और अगर ऐसा होगा तो फिर सीधे तौर पर वो फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। क्योंकि परमाणु हथियार जो आजकल इतने एडवांस हो चुके हैं, आप कह नहीं सकते हैं कि परमाणु हथियार जहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे, परमाणु बम से, एटम बम से जहां पर हमला किया जाएगा, वहां केवल नहीं बल्कि कहां कहां पर उसका असर देखने को मिलेगा। आजकल के जो एडवांस परमाणु हथियार हैं उनकी क्षमता के बारे में आज के वक्त में किसी को अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध का जब ठहराव हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध रुका था, तो वो परमाणु हमले के बाद रुका था। और तब से लेकर के अब तक इतने सालों में कभी कहीं पर परमाणु हथियार प्रयोग नहीं किए गए। और अब इतने सालों की टेक्नोलॉजी का जो बदलाव आया है उसमें किस तरह से परमाणु हथियार काम करेगा कोई कह नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से ईरान मजबूत दिखाई दे रहा है और ईरान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह के नए चीफ ने जुमे की नमाज पर सबके सामने आकर के ये दिखा दिया कि वो कैसे अब जो है वो जवाब देगा। और एक तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों को भी एकजुट होने की बात कही। निश्चित तौर पर अमेरिका इस बात को जानता है कि इजराइल वो हमला नहीं करेगा, लेकिन इजराइल को कहीं ना कहीं अमेरिका युद्ध की तरफ धकेल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट की अगर माने तो ये बात भी छिपी हुई नहीं है। इजराइल कैसे अपने लोगों को शांत करेगा? क्योंकि इजराइल के ऊपर भी एक प्रेशर है। इजराइल के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तकनीकी के माध्यम से, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार लोगों को ये कहा गया कि हमारे ऊपर हमला नहीं हो सकता है, हम अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, एयर स्पेस में ही उसको खत्म कर देंगे। अब आप कैसे कहेंगे? सवाल अब सीधा सा है। सवाल अब यह है कि क्या ईरान ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, क्या इजराइल इस हमले का कोई बहुत बड़ा और कोई ऐसा जवाब देने जा रहा है जिसके बाद में ये जंग बेकाबू हो जाएगी? या फिर इजराइल
कोई ऐसा उसका छुटपुट जवाब दे करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके और अभी के लिए युद्ध विराम करेगा? और अमेरिका, उसकी भूमिका क्या होगी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और जैसे इस मुद्दे पर कोई अपडेट निकल करके सामने आएगी तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।